हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 11th के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। अब तक हम इस 11th की मैथ को पढ़ने के लिए मैथ का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। अब आप कहोगे कि भैया अब तक हम लाइव पढ़ रहे थे, अब आप रिकॉर्डेड वीडियो पर क्यों आ गए? क्योंकि मैंने आपको पता होगा सेट थ्योरी का एक वीडियो में लाइव आया था और वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम्स हो गई। क्या हो गई भैया? ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और दूसरी प्रॉब्लम आपको पता ही है आने वाली, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो मैथ का कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है। तो भैया अब जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है उसके रिकॉर्डेड वीडियो ही हम करेंगे, उसके बाद वापस लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम भैया सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यार, यह चैप्टर आपका सबसे फेवरेट चैप्टर, जिंदगी का बोल लो, आपके 11th 12th का बोल लो, सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाने वाला है पक्का। ठीक है, तो भैया हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट की समुच्चय की कि आखिरकार यह समुच्चय होता क्या है। देखिए, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा भैया इसका मतलब क्या हो गया? सुपरिभाषित वेल डिफाइंड, इस शब्द को समझो भैया। किसी ने हमें कोई स्टेटमेंट, कोई वाक्य बोला और उस वाक्य को सुनकर हमारे दिमाग में अगर यह चमक उठा कि उस वाक्य से किसी जो आपकी वस्तु है उनको हमें ग्रुप में लेना है या नहीं, तो उसे हम वेल डिफाइंड बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि हमको बोला गया भैया 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है भैया, ये हमें बोला प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब भैया हुआ क्या, इस स्टेटमेंट, इस वाक्य से हमारे दिमाग में यह चमक उठा कि भैया 1 से 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हमें हमारे इस संग्रह में लेना है। ठीक है ना, तो यह क्या है? सुपरिभाषित वेल डिफाइंड आपका स्टेटमेंट। बात को समझे होंगे, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य जिसको सुनकर हमारे दिमाग में यह चमक जाए कि किसी को हमें हमारे ग्रुप में, हमारे संग्रह में लेना है या नहीं, उसे हम वेल डिफाइंड स्टेटमेंट कहते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल। जैसे कि आपको बोला भैया, जैसे कि आपको बोला, देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं भैया। 1 से 20 तक, ठीक है, आपको बोला गया सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का संग्रह, ये आपको भैया बोला गया। तो भैया इसको सुनकर हमारे दिमाग में यह चमक गया कि हमें 1 से 20 तक क्या लेनी है? 1 से 20 तक सभी प्राकृत संख्या लेनी है, नेचुरल नंबर लेने हैं और उसमें से भी सम लेने हैं, इवन लेने, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से 20 हम ले लेंगे। बात समझ गई ना? बिल्कुल भैया। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको सुनकर हमें समझ में आ जाए कि हमें किन किन को हमारे ग्रुप में लेना है, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे कि एक दो और एग्जांपल देखते हैं भैया। आपको बोला गया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, ये आपको बोला गया भैया। अब इसको सुनकर क्रिकेटर का संग्रह, ठीक है, अब भैया इसको सुनकर क्या आ गया हमारे दिमाग में? दुनिया के बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का संग्रह, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, अब इसको सुनकर भैया हमारे दिमाग में आया, देखिए इंडिया वाले क्या बोलेंगे? भैया हमारे इंडिया के जितने भी क्रिकेटर है वो सभी बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बेस्ट है। न्यूजीलैंड वाले अलग बोलेंगे, इंग्लैंड वाले अलग बोलेंगे, सभी लोग अलग अलग बोलेंगे। इवन इंडिया के लोग भी कुछ कुछ अलग बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे कि वो अच्छे हैं, कुछ कुछ बोलेंगे कि वो अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भैया विवाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनसे विवाद उत्पन्न हो, कोई एक दूसरा बोल रहा है और दूसरा भी अलग बोल रहा है, दोनों लोग अलग अलग उस स्टेटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। यह सुपरिभाषित वाक्य नहीं है भैया, यह वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो नॉट वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिभाषित या फिर सुपरिभाषित नहीं है। भैया समझ गए? बिल्कुल भैया हम समझ गए हैं। और मैथ की एक बढ़िया सी खासियत बात है कि मैथ में सुपरिभाषित वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का ही यूज होता है। बस ये सेट में हम पढ़ेंगे कि वेल डिफाइंड कौन से है और कौन से वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित कौन से है, सुपरिभाषित कौन से नहीं है, यही पे पढ़ेंगे। बाकी हम मैथ में सुपरिभाषित वाक्यों का ही यूज करते हैं। इतना अगर समझ में आ गया है तो इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको हम चेप देते हैं अभी। ठीक है,
चलो तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको यस और नो में जवाब देना है, कौन सा सुपरिभाषित है और कौन सा सुपरिभाषित नहीं है, कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। भैया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जितने भी जे अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ष के महीने हैं ना, उनका संग्रह। तो भैया हमें पता है, इसको सुनकर हमारे दिमाग में ये चमक उठा कि हमें एक तो जनवरी लेना है, ठीक है, उसके बाद कौन सा लेना भैया, जून लेना है, और उसके बाद जुलाई लेना है, ये 3 ही आते हैं, ठीक है। तो भैया इनका संग्रह हम कर सकते हैं, इनका कलेक्शन कर सकते हैं, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पे हम लिख लेंगे भैया यस, ठीक है ना, समझ उठे आपको, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको बोला भैया 1 से 20 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह और इवन नंबर, ये आपको बोला है भैया। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें हम ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे भैया, इसमें 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, इसी तरीके से 19 तक ले लेंगे, समझ उठा ना। तो ये क्या है भैया, यह वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है, क्योंकि इसको हम सुनकर हमें कौन कौन सा हमारे ग्रुप में, हमारे संग्रह में लेना है ना, ये हम डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको बोला गया आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला कि सभी विद्यार्थी, आपकी कक्षा में मान लो 100 विद्यार्थी है, तो 100 के 100 स्टूडेंट का आपको संग्रह बनाना है, ग्रुप बनाना, तो आप बना सकते हो। इसमें क्या भाई, किसी को भी बोल लो तो वो भाई 100 तो 100 ही रहने वाले हैं, 100 से 102 नहीं होने वाले हैं, इसका मतलब यह भी यस होगा। अच्छा भैया, यहां पर अगर यह बोल दिया होता आपकी कक्षा के सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का संग्रह कहा ग्रुप, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई बंदा बोलेगा कि ये दोनों इंटेलिजेंट है, कोई बंदे बोलेंगे कि हम इंटेलिजेंट है, तो वहां पर भैया विवाद उत्पन्न होता, और जहां पर विवाद उत्पन्न होता है वहां पर कोई स्टेटमेंट सुपरिभाषित नहीं होता है, समझ गए, बिल्कुल भैया। इसके बाद बोला भैया 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, भैया 100 से कम लेनी है और सभी नेचुरल नंबर लेने हैं, प्राकृत संख्याएं लेनी है, तो भैया हम आराम से 1 से 99 तक ले सकते हैं। इसको सुनकर सभी के दिमाग में यही बात आएगी। अच्छा, इसका मतलब यह कथन भी क्या हो गया, आपका सुपरिभाषित वेल डिफाइंड हो गया। अच्छा भैया, हम समझ गए हैं बिल्कुल अच्छे से। तो यह आज के बाद आपको यह कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भैया वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है और सुपरिभाषित अपरिभाषित क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हम समझ गए। तो अब हम आते हैं सेट, तो समझ लिया, ठीक है, मतलब हम सभी सुपरिभाषित कथन हो गए ना, उनका संग्रह कर लेंगे, उनका वस्तुओं का संग्रह कर लेंगे। तो भैया सेट को हम बताएंगे कैसे, समुच्चयों का निरूपण कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है भैया, ये हम लिख लेंगे। भैया इसका हिंदी में बता दो, ठीक है, समुच्चयों का निरूपण क्या होता है, समुच्चयों का निरूपण, ठीक है भैया, इसको हम समझ गए, बिल्कुल। अगर हम समझ गए हैं कि हम इस समुच्चय को, सेट को किससे बताएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेट लिखा हुआ है, तो इनको बताने के लिए भैया 2 प्रोसेस है। पहली मेथड, पहली विधि का हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप, क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है भैया। यह भैया कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अच्छा भैया, ये बात भी हमें समझ में आता है, ठीक है। अगर ये समझ में आती है भैया, है क्या, नाम से कोई, नाम में कोई नहीं रखा, काम में रखा है, ठीक है भैया। इसमें होता क्या है, जो भी आपका समुच्चय है, जो भी सेट है, उसको हम कैपिटल लेटर से बताएंगे, उसका नाम हम कैपिटल लेटर से रखेंगे, समझ गए ना। जैसे कि मेरा नाम है संजय भैया, संजय नाम है, तो संजय को कैपिटल एस से लिखेंगे। इसी तरीके से कोई भी आपका सेट होगा, समुच्चय होगा, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है भैया, कैपिटल लेटर से हमें लिखना है। कैसे लिखना है भैया, जैसे एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जेड हो गया, इस तरीके से कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। देखिए कैपिटल लेटर से मान लो इस ए को, सेट ए को कैपिटल लेटर से लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इक्वल का लगाएंगे, और उसके बाद हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया कर्ली ब्रैकेट, और हिंदी में बोला जाता है मंजिला कोष्टक, ठीक है। क्या बोला जाता है, मंजिला कोष्टक। भैया जब मैंने आपको क्या बढ़ाया था, बेसिक मैथ पढ़ाई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सब बता रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर मंजिला कोष्टक रखेंगे, और इसके अंदर हम रखेंगे एलिमेंट के, इसके अवयवों को रखेंगे, इसके बच्चों को रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे एलिमेंट को, अवयवों को रखेंगे, और हर एक एलिमेंट्स, हर एक अवयव के बीच हम कॉमा लगाएंगे। किसका यूज करेंगे भैया, कॉमा का यूज करेंगे, समझ गए, बिल्कुल भैया। और इसके अंदर जो लेटर होंगे, जो अवयव होंगे, उसको हमें किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, भैया आपकी मर्जी,
किसी में भी लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें से कोई एक ले लेते हैं। मान लो 1 से 10 तक नेचुरल नंबर जितने भी है, जितने भी प्राकृत संख्या उनको हम ले लेते हैं। चलो, तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्या को हम बताते हैं भैया ए से। किसको बता दिया? ए से। आपकी मर्जी, आप जेड से बता दो। आपका नाम मान लो या चालू होता है हिमांशु से, तो आप एच से बता लो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब भैया कौन कौन से होते हैं 1 से 10 तक? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9 और 10 भैया ये होता है, ठीक है। अब ये हर एक के बीच में हम कॉमा लगाते जाएंगे भैया, ये बात समझ चमकी बिल्कुल भैया, कॉमा लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस सेट को बताया जाता है। यह है भैया आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, इस तरीके से लिखा जाता है भैया। हम समझ गए हैं। अगर हम समझ गए हैं भैया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर हम समझ गए तो इनके ही हम आप भी आंसर ले लेते हैं, इनको ही हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए, आपको बोला कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। समझ में आ गया ना? इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी जे अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ष के सभी महीने हैं ना, उनको लिखना है। चलो, हमने बता लिया भैया, मेरा नाम एस है तो एस से लिख लिया, ठीक है। कैपिटल से लिखना, यहां पर हमने बता ली क्या, यहां पर हमने लिख लिया, एक कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, आपने मंजिला कोष्ठक लगा लिया। जे अक्षर से प्रारंभ होता है पहला जनवरी, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो जनवरी, ठीक है ना, जनवरी, ये आपने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे जून, ठीक है भैया, और उसके बाद हमने लिख लिया जुलाई। तो ये भैया क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। हाँ भैया, समझ में आता है। 1 से 20 तक सभी विषम प्राकृत संख्याएं और इवन नंबर का संग्रह, ठीक है भैया। विषम प्राकृत संख्या इसको हम बता लेते हैं। चलो भैया, हम ए से बता देते हैं, ठीक है। ए से बता दिया तो विषम प्राकृत संख्या भैया कौन कौन सी होगी बता दो। चलो, 1 होगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, 11 होगा, इसके बाद भैया होगा आपका 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 19 होगा। इस तरीके से भैया चलते जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भैया, इसका ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर रूप हो गया। इसी तरीके से आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संख्या, तो जितने भी बच्चों के नाम है ना, उन सबको लिख ला दो। समझ गए ना? इस तरीके से होगा भैया। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संख्या, तो मान लो इसको हम x से बताते हैं, तो भैया 100 से कम जितने भी आते हैं 99 उन सबको हम लिख लेंगे। हाँ भैया, हमें समझ में आता है। अगर समझ में आता है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आईआईटी की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हम उनको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले लड्डू खा लो, ठीक है। चलो, लड्डू क्या है भैया आज का? भैया लड्डू हम ध्यान से देखेंगे, लड्डू को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया सवाल लड्डू का है। 15 अगस्त अभी गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, लड्डू भैया क्या है? सबसे पहला लड्डू भैया, सबसे पहला लड्डू यह है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म सेट में काम करते हो ना, तो उनमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। जो अवयव है ना, उनका बार बार लिखना अलाउड नहीं है, उनकी पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। मतलब एक एलिमेंट को, एक अवयव को हम 2 बार नहीं लिख सकते भैया, ठीक है। मैं क्या लिख लूं? ठीक है भैया, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड भैया। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है। चलो, हिंदी में भी लिखता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। अवयवों की पुनरावृत्ति भैया अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इस बात को भैया समझो भैया। जैसे कि मैंने आपको बोल लिया, ठीक है भैया, क्या बोला मैंने आपको कि 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एक सभी नेचुरल संख्याओं का समुच्चय। तो आपने लिखा भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। अब कहीं पर क्या होगा भैया, आपको जैसे कि ये 2 है, तो ये भैया 2 है ना, ये 2 बार नहीं लिखना है। 3 है, ये 2 बार नहीं लिखना है। अगर 2 बार आ भी रहा है ना किसी केस में, तो आपको लिखना एक ही बार है। हर एक एलिमेंट को, हर एक अवयव को भैया एक बार ही लिखना है, एक से ज्यादा बार हमें नहीं लिखना। और अगर एक से ज्यादा बार लिखा तो क्या होगा भैया, लड्डू चला जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए? ठीक है भैया, यह सबसे पहले हमें समझ में आता है। अगर ये समझ में आता है तो भैया दूसरी बात भी समझ में आती होगी कि आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये अवयवों का क्रम है ना, ये अलाउड नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर 1 से 10 तक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2, 3, 9, 10, 7, 6, 7, इसके बाद आपका 1 आ गया, ठीक है, 4, 5, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये आपका 8 आ गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये इन एलिमेंट है, ये अवयव है, इनका क्रम
कोई भी मायने नहीं रखता, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि छोटे से बड़े चलेंगे या फिर बड़े से छोटे चलेंगे, ऐसा नहीं होने को है। ठीक है, तो यह भी मैं लिख लूँ। ठीक है भैया, आपका ऑर्डर ऑफ तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार है। हम जो है हमने अपनी कमर कस ली है और हम फटाफट अभी गोलाबारी करने वाले हैं। ठीक है, गोलाबारी करो और यार इसको सब धराशायी कर दो ऐसे क्वेश्चंस को। भैया आपको बोला कि इंग्लिश के सभी स्वरों का संग्रह, सभी इंग्लिश में सभी वॉवेल्स है, सभी स्वर है ना, उनका आपको कलेक्शन करना है, संग्रह करना भैया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भैया इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। भैया 5 ही होते हैं। कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। बिल्कुल भैया यही बात है। चलो, तो इसको हमने दर्शा दिया किससे? इसको भैया हमने एक्स से बता दिया। ठीक है ना, एक्स से बता लो यार। ठीक है, चलो आपके मर्जी है, किसी से भी बताओ। ए ई आई ओ एंड यू, इन सबको आपने बता लिया। ठीक है, सब में कॉमा लगा लिया, ये सब लगा लिया। अब आप कहोगे भैया मैं इसमें यू को पहले लिखूं और ए को बाद में लिखूं, आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख लो। ठीक है ना। अच्छा, आप कहोगे भैया इन सबको मैं कैपिटल लेटर में लिखूं, आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख लो। समझ गए ना, हमें तो सिर्फ इनको लिखना है। इसके अंदर कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, ऑर्डर आपका क्रम कैसे भी रखो, कोई बात नहीं है। बस इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसको हम जिससे बताते, इसका नाम है ना, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। भैया हमारा नाम किस में? कैपिटल लेटर में ही तो होता है ना, तो इसका नाम भी कैपिटल लेटर में ही होगा। ठीक है, अच्छा भैया ये तो समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शब्द वॉवेल्स के सभी अक्षरों का संग्रह, वर्ड वॉवेल्स है, इसके सभी अल्फाबेट का कलेक्शन। समझ गए ना? समझ गए, बिल्कुल। अगर समझ गए हैं तो भैया क्या होगा? भैया ऐसे केस में ये वॉवेल्स है ना, इसके हर एक अक्षर, हर एक अल्फाबेट को लिखकर हमें यहाँ पर बताना है। भैया कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की। ठीक है, यहाँ पर क्या 6 है। ठीक है, 3 और 3 6। क्या करना है? इसको हमने मान लिया, बता लिया वाई से। ठीक है, वाई से बता लिया, तो कितने 6 अक्षर, सभी को एक एक को लिख लो। भैया वी को लिख लिया, उसके बाद हम लिख रहे ओ को, उसके बाद डब्ल्यू को, उसके बाद आप ई को लिख रहे हो, उसके बाद एल को लिख रहे हो, उसके बाद एस को। ये आपने लिख लिया। समझ में आता है? हाँ भैया, अच्छे से हमें समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। भैया शब्द, भैया शब्द मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का संग्रह, वर्ड मैथमेटिक्स के सभी अल्फाबेट होते हैं ना, उनका आप कलेक्शन कीजिए। चलो फटाफट कर लेते हैं। क्या करना है? हर एक अक्षर, हर एक अल्फाबेट को उठाना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है भैया, ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए। भैया कौन सी गलती होगी आपसे बता देते हैं। ठीक है, चलो भैया सबसे पहले हमने लिखा एम, उसके बाद हम लिखे हैं ए, उसके बाद हम लिखे हैं टी, उसके बाद लिखे हैं एच, उसके बाद हम लिखे हैं ई। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, मैं मिटाता हूँ। थोड़ा आगे बढ़े ई तक आगे, उसके बाद हम लिखे हैं एम। क्या एम वापस लिखना पड़ेगा? भैया नहीं लिखना पड़ेगा, लड्डू की तरफ ध्यान दो। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, अवयवों को 2 बार नहीं लिखना है भैया, समझ गए? तो एम हमें लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब 12 के 12 यहाँ होंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। ई आ गया, इसके बाद एम तो है, इसके बाद ए भी है भैया। अच्छा टी भी है भैया। अच्छा आई हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया आई। उसके बाद सी भी ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं एस। ये इस तरीके से कुछ होगा। समझ में आता है? हाँ भैया समझ में आता है। अगर आ गया समझ में तो आपके संजय भैया के भी रोस्टर फॉर्म बना लो, बना लो रोस्टर फॉर्म। सबके में रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। चलो इसको एस से ही बताते हैं। ठीक है, क्या भैया एस है। ठीक है, उसके बाद भैया ए है, उसके बाद भैया एन है, उसके बाद भैया जे है, उसके बाद वापस ए है। लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना भैया, तो वाई लिख लेते हैं अब हम। इसके बाद भैया बी है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद भैया है आपका एच, चलो एच नहीं आया अभी तक, लिख लेते हैं। उसके बाद आपका है भैया ए तो आ गया, आई बी नहीं आया। अच्छा आई नहीं आया तो आई को लिख लेते हैं। उसके बाद भैया वाई भी आ गया है और ए भी आ गया है। ठीक है भैया, इतना हमने कर लिया। ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, आपके संजय भैया, आपके संजय भैया का रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर हो गया है तो हम 5वें क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए कितना फटाफट हो रहा है यार, कितना फटाफट। अभी अभी जाना मत, कहीं भी जाना मत यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम बाकी है। क्या बाकी है? पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। भैया आपको बोला एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात करते हैं। भैया हमें क्या बोला है कि आप एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको हम ए से ही दर्शा देते हैं। ठीक है भैया, आप जो है ना 1 से 30 तक सभी 5 के गुणजों का संग्रह कीजिए। 1 से 30 तक सभी 5 के मल्टीपल है ना, उनका आप कलेक्शन कीजिए। 5 के मल्टीपल। ठीक है भैया, 5 होगा एक तो, हाँ भैया समझ में आता है। भैया 10 होगा, हाँ ठीक है भैया। 15 होगा, 20 होगा भैया, 25 होगा और भैया 30 होगा। ये सभी क्या है? 5 के मल्टीपल, इसके अलावा कोई होंगे ही नहीं 1 और 30 के बीच में। बिल्कुल भैया समझ में आ गया।
अगर समझ में आ गया है तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया आपको बोल लिया कि इसके अंदर बताइए, इस पहले क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर फर्स्ट में भैया कितने एलिमेंट है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है भैया 1 2 3 4 5। दूसरे में कितनी है 1 2 3 4 5 6। तीसरे में भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से आपके पांचवें में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है। आप समझ गए ना अवयवों की संख्या। अब आपको इसको मैथ में लिखना, भैया इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको पूछा कि n ऑफ, ठीक है भैया n ऑफ x, ठीक है n ऐसे नहीं, सॉरी n ऑफ x कितना है भैया, n ऑफ x बताइए। इसका मतलब इस x समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भैया, कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो भैया 5 है, समझ गए, ठीक है भैया चमक गया, हाँ अच्छे से चमक गया। यहाँ पर n ऑफ x कितना में मिला है 5, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया n ऑफ y कितना मिला हमें, n ऑफ y भैया मिला है, हमें n ऑफ y मिला है भैया 1 2 3 4 5 और 6 मिला है, ठीक है। अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसको बोलते हैं भैया। एग्जांपल नंबर 3 में कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n ऑफ r भैया कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। n ऑफ r भैया r के अवयवों की संख्या, पांचवें में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n ऑफ s भैया हो जाएगा 8 वापिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर आपने देखा तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो n ऑफ a भैया 6 हो रहा है। क्या इस बात को हम चमक गए हैं, बिल्कुल भैया समझ गए हैं, और ये चमक भी गई है हमारे दिमाग में, ठीक है भैया। मैथ में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बातों को समझना, ठीक है, कंसेप्ट को समझना। उसके बाद थोड़े बहुत यार ज्ञान की बातें आती है। ज्ञान की बातें क्या है कि इस n ऑफ x होता है, n ऑफ जो भी समुच्चय होता है ना भैया, समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, n ऑफ कुछ भी, मान लो आपने a ले लिया, तो इसको हम सबसे पहले कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है कार्डिनल संख्या, समुच्चय के कार्डिनल संख्या, ठीक है। इसके बाद लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ अ सेट, ठीक है ना, एक समुच्चय का क्रम, समुच्चय पे हिंदी में ऐसे कुछ लिखा जाता होगा, समुच्चय की कोटि, सॉरी क्रम नहीं कोटि, ठीक है भैया, ये भी हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके समुच्चय के अवयवों की संख्या, एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो ये इसके नाम है भैया, हमें तो कंसेप्ट से मतलब रखना है। आपको बोल लेंगे कि कार्डिनल नंबर बताइए इस सेट के, तो आप इसमें टोटल कितने एलिमेंट है वो आप बता लोगे, हाँ भैया हम बता लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूछा गया भैया आप इसमें ऑर्डर, इस सेट का ऑर्डर बताइए भैया 6 है, इस सेट की कोटि कितनी है, इस समुच्चय की कोटि कितनी है भैया 6 है। इस तरीके से आपको काम करना है, समझ गए है भैया। तो अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा हम एडवांस होते हैं, थोड़े से हम जेईई मेंस की तरफ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अब हम आ जाते हैं किसमें, मेथड नंबर सेकंड में, विधि नंबर सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे समुच्चय को बताने का दूसरा तरीका, ठीक है भैया। वो क्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट सिंबल, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी मेथड से पहले हमें इंपॉर्टेंट सिंबल को पढ़ना होगा, ठीक है भैया। सिंबल भैया ऐसे क्या लिखते हो, टाइम से लिखो, ठीक है भैया। सिंबल SYMBOL, ठीक है ना। हम बोलते हैं इसको महत्वपूर्ण प्रतीक, ठीक है भैया। अब कुछ नहीं है, छोटे मोटे प्रतीक है, उनको हम समझना है। सबसे पहले तो ये दो लड्डू या दो लड्डू समझ लो, या फिर एक बड़ी सी लंबी डंडी, ठीक है। अच्छा भैया इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब हमें समझना है, बाकी तो सब कुछ मोह माया चलती रहती है भैया। इसका मतलब होता है सच डैट, ठीक है, सच डैट। अच्छा भैया हिंदी में भी समझा लो, इस प्रकार, क्या मतलब होता है, इस प्रकार से। इसका मतलब ये होता है, या कहाँ पर आपको कहीं पर दो ऐसे लड्डू दिख गए, ठीक है, या फिर आपको क्या दिख गया, एक बड़ी सी डंडी दिख गई, तो इसका मतलब है इस प्रकार, ठीक है। संजय भैया इस प्रकार से है कि, समझ गए, इस तरीके से कुछ होगा। इसके बाद आता है भैया, ये तो मैंने आप बेसिक मैथ में भी पढ़ाया था, बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब कोई बंदा कहाँ से, कौन से इलाके से आता है, बिलोंग्स टू, ठीक है ना, समझ सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा भैया इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है का अवयव, ठीक है ना, अवयव है कि इसका मतलब हम हिंदी में बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू y, मतलब x y का अवयव है, इस तरीके से बोला जाता है। जैसे कि देखिए x बिलोंग्स टू y, तो हम बोलेंगे x y का अवयव है, हिंदी में ऐसे बोला जाता है, x y का अवयव है, ठीक है। अच्छा ठीक इसी तरीके से
ये आपका हो गया भैया। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। हाँ भैया इसको भी हम समझते हैं। इसका मतलब भैया क्या होता है कि एक्स अवयव नहीं है, पहले तो यह बात समझ लो, अवयव नहीं है। हाँ भैया समझ गए हम। बस ये 3 ही सिंबल है जो कि अब आपको इससे दूसरे मेथड में काम आएंगे, जो कि कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पर आपको काम आने वाले हैं भैया। यह मेथड हमें क्या कहती है, यह मेथड क्या कहती है उसको हम समझते हैं। तो अब हम समुच्चय को बताने के दूसरे तरीके के ऊपर आते हैं, जो कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा भैया यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अच्छा पहले लिख तो लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। बहुत ही बढ़िया यार, ये भी मेथड है, मजा आने वाला है भैया। इसमें क्या होगा भैया, किसी को भी हम किसी का भी नाम लिखेंगे, किसी को दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे बंदा हो या बंदी हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, उसको हम कैपिटल लेटर से ही दर्शाने वाले हैं, ठीक है भैया। तो कैपिटल लेटर हमने ले लिया और इसको मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी हम लिख कर उसको बता देंगे, ठीक है। देखते हैं, ये कैपिटल लेटर ले लिया, इसको इससे बता दिया। अब यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रैकेट, इस मंझले कोष्ठक का तो यूज़ करने ही वाले हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स, क्या लिखते हैं, एक्स। अब एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई भी हम वेरिएबल लिखते हैं, चर राशि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ऐसा मान लिखते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए से जेड तक कुछ भी लिख लेते हैं। और यहाँ पर लगाते हैं या तो 2 लड्डू या फिर डंडी लगाते हैं, समझ गए, ठीक है। या तो 2 लड्डू या फिर डंडी। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा घोंसला होता है, ठीक है ना। ये घोंसला जो है वो काल्पनिक है, ये हमें सोचना है। यहाँ पर एक घोंसला होता है और उस घोंसले में इस एक्स का, उस घोंसले में इस एक्स का क्या दे रखा होता है भैया, इस एक्स के गुण दे रखे, इस एक्स की प्रॉपर्टी दे रखी होती है कि एक्स कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, एक्स की प्रॉपर्टी दे रखी होती है। इस तरीके से आप लिख लो, एक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्स के गुण, ठीक है ना, एक्स के गुण दे रखे होते हैं। बस इसी तरीके से इस सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ किया जाता है भैया। कैसे किया जाता है इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि भैया देखो, यहाँ पे भैया क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाएगा, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होगा और यहाँ से हमें रोस्टर फॉर्म में जाने का होगा। बात समझ गए ना, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाने के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया भैया, आपको क्वेश्चन दिया, कैसा क्वेश्चन दिया, एक्स, ये आपका सेट है, ठीक है। आपको बोला गया कि एक्स सच डेट, ठीक है, एक्स सच डेट इस प्रकार से है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है भैया। प्राकृत संख्या से इंग्लिश वाले समझ सकते होंगे क्या है भैया, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं नेचुरल नंबर है, ठीक है, इतना समझ गए। और साथ ही साथ यह भी हमको दे रखा है कि एक्स इज लेस देन 5, ठीक है, x इज लेस देन 5 है। बस भैया ये हमें दे रखा है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर कोई एक नाम होगा किसी बंदे का, इस सेट का नाम है, और फिर उसके बाद x दे रखा होगा और उस x में यह बड़ी सी 2 आपके लड्डू दे रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इस प्रकार से सच डेट है और उसके बाद हमें दे रखा होता है घोंसला। ये आपका भैया आ गया घोंसला। अच्छा, इस घोंसले में क्या दे रखा होता है, इस x की प्रॉपर्टी क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है भैया। x नेचुरल नंबर है तो x नेचुरल नंबर कहाँ से हो सकता है भैया, 1 से लेकर अनंत तक का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये भी दे रखा है कि x 5 से छोटा है भैया, x जो है वो 5 से छोटा है। इसका मतलब हम 1 तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्योंकि x 5 से छोटा है भैया, x 5 से छोटा है, समझ रहे हो ना, 5 होना नहीं चाहिए। तो बस ये आपके इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम आ गए भैया, समझ गए ना। हमें इस x की गुण दे रखे ना, ये इसकी गुण है, ये इसकी सीमा लिमिट कुछ भी बोल लो, इस गुण का उपयोग करके यूज करके हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर रूप में आना है भैया। समझ में आता है क्या, हाँ भैया अच्छे से समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो कुछ एक क्वेश्चन जवाब देता हूँ। और भैया मैं यहाँ पर वादे के साथ बोल सकता, क्या बोला, जो भी बोला जाता है पूरे बोलते हैं कि होशो हवास में जो बोलते हैं कि मैं अपने पता नहीं क्या बोला जाता है, जो भी बोला जाता है, मैं यह बोल सकता हूँ कि जिन्होंने बेसिक मैथ नहीं पढ़ रखी है ना, उनको इस सेट थ्योरी में प्रॉब्लम आएगी, समुच्चय सिद्धांत में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा तो जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन,
हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए बेसिक मैथ या पढ़ लो, बहुत ही काम की चीज़ है बेसिक मैथ, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई है। आपके 7 दिन खराब किए या 7 दिन लिए, कुछ तो होगा उसमें, समझ गए ना? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको भैया क्वेश्चंस बोला गया, क्या बोला है, एग्जाम्पल के ऊपर आता है, सीधा फटाफट कर लेते हैं। भैया एक आपको सेट दे दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स इज सच डेट, इस प्रकार से है कि एक्स एक, ठीक है, क्या बोला गया, ठीक है, हमें बोला गया कि x एक नेचुरल प्राकृत संख्या। ठीक है भैया, इंग्लिश वाले थोड़ी हिंदी समझ लो, और हिंदी वाले तो इंग्लिश समझ ही जाते हैं। भैया x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। आप लिख लो ना यार, कोई बात नहीं, आपको थ्योरी तो मिल जाती है, आपको तो कंसेप्ट को समझना, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैं इंग्लिश में बोल भी रहा हूँ। तो भैया x एक प्राकृत संख्या, तो हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। हाँ भैया, ये नेचुरल नंबर है, और x इज सच दैट 2 से बड़ा है, और ये x 10 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। भैया अगर किसी को इसको देखकर अगर चक्कर आ रहे हैं, अगर इसको देखकर आप चौंक रहे हो, तो कोई चौंकने की जरूरत है, बेसिक मैथ में हम पढ़ रखे हैं, बेसिक मैथ में पढ़ रखे हैं। भैया इसका मतलब क्या होता है, चलो ये इसके गुण है। सबसे पहले तो देखते हैं भैया x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या, भैया इसका मतलब क्या होगा कि 1 से अनंत तक होगा, नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक होगा है। ठीक है, अब ये 2 से 10 तक है, इसका मतलब क्या भैया, इसको हम संख्या रेखा पे बनाते हैं, नंबर लाइन में बनाते हैं, ये आपका माइनस इनफाइनाइट होता है, ये प्लस का इनफाइनाइट होता है। भैया x यहाँ पर 2 आगे और यहाँ पर आगे 10 आ गया ना। भैया x के ऊपर क्या है, ये इक्वलिटी का साइन है, मतलब x को हम यहाँ पर लेंगे, इसके अंदर ये बड़ा हुआ ब्रैकेट आएगा, और उसके बाद 10, ठीक है ना, ये आपने 10 को ले लिया, यहाँ पर ये खाली ब्रैकेट, खाली आपका सर्कल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा भैया, इन दोनों का कॉमन लेना है। ठीक है भैया, ये आपका 1 से, जैसे कि आपका आ गया, ये आपका क्या है 1, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट है, तो ये आपका चला यह 1 से इस तरीके से चलेगा। तो भैया कॉमन लेना, तो यही तो कॉमन आएगा ना भैया, कॉमन तो यही आएगा ना। तो भैया क्या आ गया, भैया आपका यहाँ से आ जाता है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी इन दोनों का एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन क्या होगा भैया, कॉमन हो जाएगा क्या है भैया, कॉमन यहाँ से आपको a मिल जाएगा, कितना 1 से आपको सॉरी 2 से 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, हाँ ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, 10 आएगा क्या, नहीं 10 से छोटा है, समझ रहे हो ना भैया। 1 से अनंत तक भी है, और ये आपका 2 से कहाँ तक है भैया, 2 से ये आपका 10 तक भी है। ठीक है, तो भैया हमें यही लेना है, भैया हमें यही लेना है, समझ गए ना। इस तरीके से होता है यार, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फटाफट लिखते जाइए यार। चलो 1-2 और क्वेश्चन है, उनको भी हम कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को कर नहीं सकते हो, एक्सरसाइज 1.1 को फोड़ सकते हो, बिल्कुल फाड़ सकते हो, चितड़े कर सकते हो। ठीक है, तो क्या काम है, एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अच्छा, हम क्या करेंगे, जब भी आपके ये सेट का पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, हम लाइव डिस्कशन करेंगे आपके NCERT का। इस चैप्टर 1 का ना आपका जो भी डाउट होगा उसका हम लाइव डिस्कशन भी करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका कोर्स कराया जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक भी कर देना, एक लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, मेरा बहुत कुछ जाता है। क्या जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है, चलो तो अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला भैया, x क्या है, ए एक सेट है, इसमें x इस प्रकार है सच दैट 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपकी क्या है, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में है कि ये एक नेचुरल नंबर है, जो कि टू डिजिट की एक नेचुरल नंबर है, ये बात आप समझते हो इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा, इसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। ये 2 डिजिट की जो नेचुरल नंबर है ना, इसके 2 डिजिट है ना, इन दोनों डिजिटों का सम कितना है भैया, 8 है। समझ गए ना, बात को समझ गए होंगे। अच्छा, इसको किस तरीके से करेंगे भैया, कुछ अलग सी बात है। सबसे पहले तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है भैया 1-2 अंकों की प्राकृत संख्या है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या तो कुछ भी हो सकती है, मान लिया हमने 2 अंकों की प्राकृत संख्या XY है। ठीक है ना भैया, क्या है XY है, ये बात तो हम समझ सकते हो। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। हाँ भैया, ये हमें समझ में आता है। ठीक है ना, अब देखिए आप यार आ गए हो किसमें, 11th में। अब आप JEE की तैयारी भी करोगे। ठीक है, अब आप आगे बढ़ चुके हो, 10th से आगे बढ़ चुके हो, तो अब आपको लैंग्वेज की इतना टेंशन नहीं लेने का, लैंग्वेज खुद से भी लिख सकते हो, बुक में भी दे रखी है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, बस आपको तो समझना है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों नेचुरल नंबर, ये आपके 2 डिजिट करना, तो इन दोनों डिजिटों का सम, इन दोनों अंकों का, ठीक है ना, इन दोनों अंकों का सम है, जो योग है वो कितना है भैया, 8 है। हाँ भैया, इसको भी हम समझते हैं, इन दोनों का नंबर क्या है, 8 है। तो
अगर यहाँ से x 1 होता है, ठीक है, क्योंकि एक क्या है संख्या, अगर x 1 होता है तो आपका y कितना होगा भैया, y आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या बनती है, यहाँ से आपकी एक नंबर बनता है जो कि 17 है। समझ में आता है ना? हाँ भैया हमें समझ में आता है, ठीक है। अच्छा भैया x को आपने 0 क्यों नहीं लिया? भैया x को हमने 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 ले लिया तो y आ जाएगा कितना, 8। तो 0 और 8, ठीक है ना, 0 8 ऐसी कोई संख्या होगी नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से होती नहीं है। 8 0 हो सकती है, 0 8 नहीं हो सकती। अच्छा वापस अब हम लेते हैं, ठीक है। अगर हम x को ले लिया 2 हमने, तो y भैया कितना आ जाएगा? भैया y आ जाएगा 6। दोनों का सम 8 होना चाहिए, तो भैया y का y 6 आ गया। इस तरीके से हमें मिल रहा है 2 6, ठीक है। अगर x हो गया आपका 3 तो y कितना आ जाएगा भैया 5। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 35, ठीक है। इस तरीके से और भी आगे बढ़ते हैं। अगर x हमने ले लिया 4 तो y भी आ जाएगा भैया 4, तो 44 आ जाएगा। इसके बाद हमने x ले लिया 5 तो y भी आ जाएगा आपका 3, ठीक है, तो आपका 5 दिन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं भैया, अगर आपने x ले लिया 6 तो y आ जाएगा आपका 2, तो इस तरीके से आपका जाएगा 62। अगर भैया आपने x ले लिया 7 तो y आ जाएगा आपका 1, जो कि कितना हो जाएगा भैया 7 1 71। और भैया आपका x आ गया 8 तो y आ जाएगा 0। यहाँ पर आप x को 8 ले सकते हो, y को 0 ले सकते हो, क्योंकि आपका 80 कोई संख्या होती है लेकिन 08 कोई, मतलब 08 तो 8 ही होता है, तो वो आपको लेने की जरूरत है नहीं। समझे क्या? हाँ भैया हम समझे। अच्छा भैया आपने बोला था, क्या बोला था भैया? आपने बोला था कि यहाँ पर है ना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो आपने भैया y तो नेचुरल नंबर, y तो 0 लिया आपने, y तो नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला, ये पूरी 2 डिजिट के नंबर है ना, 2 अंकों की संख्या ना, वो नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो वो तो देखिए नेचुरल नंबर ही आ रही है, बात को समझ में ना, वो नेचुरल नंबर आनी चाहिए। बाकी दूसरी इनको तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमने ले लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें रोस्टर फॉर्म मिल गया इसका, जो कि क्या है भैया x, इसको आपने a लिखा है तो a आपको मिल रहा है कितना 7, उसके बाद 26, उसके बाद सॉरी 7 नहीं है 17 है, ठीक है। उसके बाद आपका 35 के बाद आपका 44, उसके बाद 53 और फिर 62 71 और 80। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया इस फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का। NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली बात है नहीं। अच्छा ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सा है, ये भी सिंपल सा है, नन्नू सा है, बच्चा सा है। क्या है भैया? एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉरी। इसमें बोला कि x एक सेट है, समुच्चय है, जहाँ पर x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? प्राइम नंबर है, ठीक है भैया, प्राइम नंबर है। हाँ भैया ठीक है, ये हमें समझ में आता है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर ही बोलते हैं, ठीक है, जो कि 60 की भाजक है और जो कि क्या है आपके डिविजिव है 60 का, ठीक है ना, जिसमें आप जिसको 60 से आप काट सकते हो, जो कि 60 की डिविजिव है, ये आप समझो ना। क्या है? 60 की डिविजिव ऑफ 60, ठीक है, डिविजिव ऑफ 60। ये बात आपको समझ में आती है? इंग्लिश वालों को कोई डाउट नहीं, ठीक है। हिंदी वालों को तो समझ में आ गया कि भैया x एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो भैया प्राइम नंबर होती कौन सी, पहले तो वो देख लेते हैं भैया। 1 3, उसके बाद भैया 5 होता है, उसके बाद भैया कौन सा होता है? 7 होता है, उसके बाद भैया 9 होता है कि नहीं भैया? 9 नहीं होता। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि इसमें किसी का भाग नहीं जाता, उससे खुद कोई छोड़ गए, तो भैया उसके बाद 11 होता है, ठीक है। एक और भूल गए भैया हम, क्या भूल गए भैया? 2 को तो हम भूल ही गए, ठीक है। हाँ अच्छा भैया 2 भी है, ठीक है, यह भी हमें समझ में आता है। चलो तो यहाँ पर इसके बाद आपका 13 आता है, उसके बाद आपका आता है 17, उसके बाद 19, इस तरीके से कुछ होता है। हाँ भैया ये तो हमें समझ में आता है। तो यहाँ से भैया इसमें आ गया। अब यहाँ से भैया 60 का डिवीजन कौन कौन सा है, 60 का भाजक कौन कौन सा है, वो आप देख लो भैया। 60 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, ये आप 1 ले लो, ठीक है ना। एक तो क्या ये एक अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तो समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए 60 है ना, देखिए 60 में 2 का भाग जाता है, हाँ भैया, तो 2 आपका ये 60 का डिवीजन हो गया, ठीक है, 2 आपका 60 का डिवीजन हो गया भैया। 3 में 60 का 3 60 में भाग जाता है, ठीक है, तो 60 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल भैया। 3 60 का डिवीजन है, बिल्कुल। क्या 5 60 का डिवीजन है? हाँ भैया ये 5 भी 60 का डिवीजन है। उसके बाद कुछ नहीं आपको मिलने वाला, ठीक है ना, कुछ नहीं मिलने वाला, चेक कर लेना, समझ में आ गया। तो ये 3 ही है जो कि आपकी अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है और 60 की भाजक भी है। क्या ये समझ में आता है भैया? अगर हमें ये समझ में आता है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम बात आते हैं। देखिए अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। अब हमारे आते हैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, धैर्य का, अब बोलते हैं ना धैर्य का फल, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ धैर्य का फल भी मीठा होता है। थोड़े से अपनी सीट को बांधे रखो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, ठीक है। फटाफट कोर्स
कंप्लीट करना है तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो अब हम आते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण समुच्चय के ऊपर। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक है ना, समुच्चय। अब इनको जो है ना, अब इनका है ना कोई थ्योरी नहीं है, बस आपको कोई इसका प्रैक्टिकल नहीं, आपको याद ही करना है। इंपॉर्टेंट सेट। भैया क्या है ये? सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। भैया नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आपको देखिए होगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय जो कि क्या होता है भैया? जो कि होता है आपका भैया, जो कि होता है भैया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। हाँ भैया, समझ में आता है। उसके बाद आता है भैया आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, फिर इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर में आप 0 जोड़ लो तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। उसके बाद भैया आता है इंटीजर। ठीक है, क्या आता है? इंटीजर, जिसको हम आई से भी दर्शाते हैं और जेड से भी दर्शाते हैं। भैया इसका मतलब क्या होता है भैया? सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। भैया पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है माइनस इनफाइनाइट से चलती है, उसके बाद जैसे चलती है -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। पूर्णांक सभी होती है, इस तरीके से होता है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है भैया क्यू। ठीक है, तो उसके बाद भैया क्या आता है? क्यू होता क्या है भैया? सभी आपके रेशनल्स नंबर, सभी आपके परिमेय संख्याओं का समुच्चय। भैया परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? पी बटा क्यू के रूप में हम उनको लिख सकते हैं। जैसे कि आपका माइनस इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, इसके बाद 4.7 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस आपकी परिमेय संख्या या पी बटा क्यू, ये तो आपको समझ में आती ही होगी। ठीक है ना। ऐसे संख्या जैसे 2 है तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया। 10 में आप ऐसे करो कि 15 में आप, या फिर 10 में आप 5 का भाग दे दो तो भैया 2 आ गया। ठीक है, तो इसको देखिए 2 को पी बटा क्यू के रूप में लिख लिया ना, बिल्कुल। ठीक है ना। जो पॉइंट वाली संख्या है, जिनका फिक्स है, डेसिमल के बाद वो जाके रुक जाएगी, वो आपकी क्या है? आपकी क्यू है, आपकी रेशनल नंबर है। इसके बाद है आपका क्यू के ऊपर लंबी डंडी। ठीक है, इसका मतलब भैया क्या होता है? आपके यह आपका रेशनल नंबर, ये है आपके इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। दिख रहा है आपको सब कुछ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं भैया। एग्जाम्पल बताओ, पाई। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, पी बटे क्यू आपकी जो रेशनल नंबर है, इसमें एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, 22/7। हाँ भैया, अच्छा 22/7। और यहाँ पर आप अपरिमेय संख्या में आप बता रहे हो पाई। भैया पाई की वैल्यू तो 22/7 ही तो होती है। भैया आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि भैया पाई की वैल्यू 22/7 हमने मान रखी है। एग्जैक्ट पाई की वैल्यू तो बहुत ही बड़ी होती है, या कभी खत्म ही नहीं होती है। समझ गए ना? तो यही बात आप ध्यान रखना। अंधकार में ना आओ, थोड़ा थोड़ा अब सीखो कि भैया पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। 22/7 हमने मान रखी है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट तो इसकी अलग ही होती है कुछ। अच्छा, इसके बाद आप मान लो √7, इसके बाद कुछ भी आप मान लो √11। तो ये सभी क्या भैया? ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जेड के ऊपर। जेड तो आपका हो गया है। आर के ऊपर सभी आपकी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या मतलब उसमें यह भी आ गई, 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 सभी, इन सभी संख्याओं का बाप। ठीक है, सभी का बाप बोलते हैं ना, नोक नोक तेरा बाप आया, तो वो वाला बाप है। ये इन सभी का क्या है? बाप है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या लिख लोगे। सब कुछ आपको लिखना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस का फाइनाइट, जो कुछ भी आ जाता है, जो कुछ भी जो आपको मन करे वो आप लिख सकते हो। हाँ भैया, हमें यह समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो भैया हम थोड़े से और आते हैं और बात करते हैं आई प्लस की। भैया आई प्लस क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स देखिए, ये आपका पूरे इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से होंगे भैया? आपके ये होंगे 1 से इनफाइनाइट तक। हाँ भैया, इसके बाद आपके आ जाते हैं आई माइनस। भैया ये क्या होता है? आपके नेगेटिव इंटीजर, जो कि कहाँ से होते हैं भैया? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक होता है। हाँ भैया, इसके बाद भैया आपने बोल दिया, अच्छा इसको इस तरीके से लिख लो कुछ। ठीक है, ये आपको इस तरीके से लिखने का है। सेट है ना भाई, समुच्चय है, तो इसको तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं क्यू प्लस के ऊपर। भैया क्यू प्लस क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। सब कुछ दिख रहा है, बताओ आपको समझा रहा हूँ, आप देख कर चाप लो। धनात्मक परिमेय संख्या है, कहाँ से कहाँ तक होती है भैया? 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है, उसमें आपको क्या नहीं लेना है? ये आपके ये वाली संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, अब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? क्यू माइनस। ये आपके क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इस तरीके से आपका सेट का पहला चैप्टर
पहला एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है और पहला लेक्चर्स भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे पूरे लेक्चर को। अगर समझ गए हो तो यार एक लाइक ठोक दो, ताकि मुझे पता चले कि इससे भी अच्छा मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है या फिर इसी तरीके से मुझे चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। कल वापस आएंगे, वापस 7 बजे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, सी या।